हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने टेस्ट तक देख रखा था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। What do various nutrients do for our body? कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, बल्कि फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होते हैं। तो जो फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करे उन्हें हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। कि हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। अब है फूड्स, देखिए अब फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आप लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो फूड प्रोटीन कंटेन करता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब है विटामिन। देखिए विटामिन तो वैसे ना, देखिए विटामिन इन चीज़ों में मदद करता है हमारी डिजीज़ से, है ना। आवर आइज़ को हेल्दी रखता है, हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है। देखिए अब विटामिन ना बहुत सारे काइंड्स के, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और ये जो पूरा ग्रुप है ना विटामिन का, उन्हें हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हमारी बॉडी को हर तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब सबके देखते हैं हम लोग कि ये सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। हम विटामिन ए की, देखिए आप लोगों को ना ये सब लर्न करके रखने हैं, है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। कि विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। कि विटामिन सी मदद करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ से, बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करने के लिए, उनके खिलाफ फाइट करने के लिए। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कि विटामिन डी हमारी बॉडी में मदद करता है हमारे कैल्शियम को यूज़ करके बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। तो देखिए अभी ये सब बता रखे हैं, दो एग्जांपल्स हैं ना, तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स के। आप लोगों को इनमें से दो तो ज़रूर लर्न होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के दो एग्जांपल हैं कि कौन सा फूड क्या कंटेन करता है, तो आपको दो तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप कर लीजिए। देखिए स्वीट पोटैटो होता है, वीट होता है, राइस होता है, बाजरा होता है, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, है ना। तो आप लीजिए वीट कर लीजिए, राइस कर लीजिए, है ना। ये तो बहुत ही ईजी से होते हैं। अब है ये फैट्स के सोर्स हैं, ये प्लांट और एनिमल्स का। तो ये प्लांट का है, तो इसके अंदर आप कर लीजिए नट्स कर लीजिए आप, है ना, नट्स, सनफ्लावर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। ये तो आपका हो गया प्लांट सोर्सेस।
का, और ये है एनिमल। तो इसके अंदर सिंपल सा आप कर लीजिए, क्रीम कर लीजिए या फिर मिल्क कर लीजिए, बटर कर लीजिए। अब है ये प्रोटीन का पहला तो देखिए, ये तो है प्लांट का सोर्स और ये है एनिमल का। तो इसके अंदर आप लोग कर लीजिए बीन्स कर लीजिए, बीन्स देखिए, बीन्स और ग्राम या फिर बीन्स और मूंग या फिर पीस भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये एनिमल का सोर्स है, इसके अंदर आप लोग मीट कर लीजिए, एग कर लीजिए, पनीर कर लीजिए, है ना। तो देखिए, और इसके अंदर ये है विटामिन ए का है। इसके अंदर आप लोग कर लीजिए पपाया, कैरेट, है ना। विटामिन बी में आप कर लीजिए व्हीट राइस, व्हीट लिवर, है ना, ये कर लीजिए आप। विटामिन सी में देखिए, विटामिन सी ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, है ना। और विटामिन डी का मिल्क, बटर, फिश, एग, लीवर, है ना। तो देखिए, अब हमने विटामिन तक करा था। अब मिनरल्स हमारी मदद करता है। देखिए, मिनरल्स की भी हमें ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट्स में हमारी बॉडी को, है ना। हमें हमारी बॉडी को सब चीज़ की ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट में। अब है ईच मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है मिनरल्स की स्मॉल अमाउंट में। ईच वन इज essential for proper growth of body and to maintain good health। कि देखिए, मिनरल्स हमारी मदद करता है प्रॉपर ग्रोथ में हमारी बॉडी की, और गुड हेल्थ मेंटेन करके रखता है मिनरल्स। ये देखिए, ये मिनरल्स का है ना। ये मिनरल्स के हमारी बॉडी के लिए क्या करता है। अब देखिए, मिनरल्स के ना सोर्स हैं, ये है सोर्स है मिनरल्स के। ये सब क्या है, मिनरल्स के सोर्स हैं। अब है आयोडीन। अब आयोडीन का क्या क्या सोर्स हो गया, एक तो हो गया जिंजर, फिश, है ना। सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, इसका मिल्क कर लीजिए आप याद, बनाना। सम सोर्स ऑफ आयरन, तो आप इसका कर लीजिए एप्पल, लीवर। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम का एग, मिल्क। ये सब क्या है, कुछ सोर्सेज हैं, ये मिनरल्स के ये सोर्सेज हैं। अब है कि देखिए, इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को ही हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। कि देखिए, रफेज हमारी बॉडी, देखिए रफेज ना प्लांट प्रोडक्ट्स ही होते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, है ना। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food। कि रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता और ये मदद करता है हमारी बॉडी के खाने को, जो अनडाइजेस्टेड फूड को पचाने में। अब है ये वाटर का। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our need from the liquids we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides वाटर टू आवर बॉडी। कि वाटर हमारी बॉडी को फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और ये हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने
को भी मदद करता है, वेस्ट निकालने में भी मदद करता है, जैसे यूरिन और स्वेट। और हम लोग वाटर को यूज़ भी करते हैं, हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत भी होती है ना। और हम लोग वाटर को यूज़ भी करते हैं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, है ना। मिल्क हो गई, टी हो गई, तो ये सब वाटर से ही तो बनता है, वाटर इनमें यूज़ होता है। और हम लोग फूड बनाने में भी वाटर को यूज़ करते हैं, है ना। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे हमें ये सब एक्टिविटी बता रखी है कि आप टमाटो लीजिए कोई, या फिर कोई फ्रूट लीजिए, और जैसे लेमन हो गया, है ना। टमाटो लीजिए, फिर लेमन लीजिए, उन्हें स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए, और फिर क्या आपके हाथ गीले हो गए, है ना। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grilled or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. कि इस एक्टिविटी में यही है कि आप कोई भी टमाटो या फिर आप कोई फ्रूट ले लीजिए, उसे आप कट करिए, तो आपका हाथ क्या गीला हुआ, तो ऐसा ही होता है कि कुछ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वगैरह वाटर कंटेन करते हैं। अब है बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे is our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. कि देखिए, अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है, अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट, तब तो आप लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा, वरना अगर ये आपके पास शॉर्ट आंसर्स में आता है तो आप लोग यहीं से लिखेंगे द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ roughage एंड वाटर, है ना। सच ए डाइट इज कॉल्ड ये। तो भाई इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली फूड खाते हैं एक दिन में, वही हमारी डाइट होती है। ये हमारी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में अच्छी हेल्थ रखता है, और डाइट में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए सही मात्रा में, सभी बराबर मात्रा में। हमें ना ही कोई एक चीज़ ज़्यादा ले लेनी चाहिए और ना ही कोई दूसरी चीज़ बहुत थोड़ी लेनी चाहिए। तो जो डाइट गुड अमाउंट में रफेज और वाटर को कंटेन करे, उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। तो देखिए, अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए, अब यहाँ पर है कि द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, की बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स के स्किन्स विटामिन और मिनरल्स कंटेन करती हैं। जब आप उन्हें वॉश करते हैं, जैसे आप राइस और पल्सेस को वॉश करते हैं, तो बहुत कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं वो उधर से हट जाते हैं। वैसे ही जब हम लोग उन्हें पकाते हैं तो फिर कुछ चले जाते हैं मिनरल। देखिए, कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, कि कुछ जब भी हम लोग उन्हें पकाते हैं ना, तो कुछ मिनरल्स, विटामिन्स उधर से चले जाते हैं। लेकिन हम लोग क्यों पकाते हैं खाना, जिससे वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, है ना, और उसका टेस्ट आ सके। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, के विटामिन सी बहुत इजी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वो मतलब हीट होता है, गर्म होता है कुकिंग के दौरान। अब है यहाँ पर
ओबेसिटी क्या होती है? देखिए, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड्स खाएं तो हमें क्या हो जाएगी, हमें ओबेसिटी हो जाएगी। तो देखिए, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा।